क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हाँ भाई सुजय, हाँ तेरे घर पहुंच गए हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल सब ठीक है, सब सेट है। हाँ चल थैंक यू यार। ऐसी कोई भी बात जो अभी भी बची है, जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई है, तो अब बता दो विनय। मैं अपने सारे रिश्ते नाते घर बार सब छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ। तुम साथ दोगे ना जिंदगी में? कैसी बात कर रही तुम? तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे लिए जान दूंगा मैं। आई लव यू, आई लव यू लॉट। तेरी शादी क्या हो गई? तूने तो हमें भुला ही दिया है। अरे छेना बंद कर यार, उसका हनीमून पीरियड चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर गृहस्थी के चक्कर में ना मैं तो बिल्कुल फंस चुकी हूँ। ये शादी करके ना मुझे ऐसा लगता है मैंने गलती कर दी, सीरियसली। क्यों? कॉलेज में और लड़कों को आजमाना चाहती थी क्या? अच्छा, अब कॉलेज से याद आया, वो शाम आजकल कहाँ है? मतलब जिसने मुझे प्रपोज किया था। तेरे ठुकराने के बाद उसने तो शहर ही छोड़ दिया। अभी तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है। मैं थोड़े दिन पहले गई थी ना दिल्ली, आया था मुझसे मिलने। बड़ा हैंडसम हो गया है यार। पता है उसको कंपनी ने इतना बड़ा फ्लैट दिया है, बड़ी गाड़ी है, उसके तो ना मजे हैं यार। पिज्जा आ गया उधर। इतनी देर क्यों कर दी? ये लो और छुट्टा रख लेना। हेलो चांदनी, कहाँ गुम हो गई तुम? वो अपने पति देव के ख्यालों में गुम। नहीं, तो कुछ तो बताओ तुम्हारे पति के बारे में। कैसे है जीजा जी? तुमने तो कोई फोटो भी नहीं डाली सोशल मीडिया पर। हाँ यार, सोशल मीडिया उनको इतना पसंद नहीं है। वो ये फोटोज वगैरह अपलोड करना, वो ना उनको थोड़ा बचकानी हरकतें लगती है। फोन पे तो होगी फोटो, दिखा। नहीं, फोन में क्यों रखूंगी मैं? फोटो दिल में है ना। ओ देख रही है। ये सब छोड़, तू तो खुश है ना? नहीं, हाँ खुश हूँ मैं। बैंक में मैनेजर है, यही बताया था ना तूने? हाँ बैंक मैनेजर है, और पुश्तैनी जायदाद है ना उनकी, और इतना काम में बिजी होते हैं कि मेरे लिए वक्त ही नहीं मिल पाता उनको। ठीक है यार, और क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ सेट है तेरी। हैव दिस। मतलब तुम अब बैंक मैनेजर नहीं हो, या तुम कभी बैंक मैनेजर थे ही नहीं? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं बैंक मैनेजर ही था, पर क्या विनय? एक इंक्वायरी बैठ गई थी मेरे ऊपर। जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक मुझे वो लोग नौकरी में वापस नहीं रखेंगे। तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? अपने साथ ऐसे स्ट्रगल करवाने के लिए? पागलों जैसी बात कर रही हो तुम। मैंने अब तक तो कोशिश की कि तुम्हें तकलीफ ना हो। इसके बावजूद तुम्हें तकलीफ हुई, इसके लिए इसका एहसास है मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। अगेन तुमने मुझसे क्यों छिपाई ये बात? क्या इसी सच्चाई के बारे में उस दिन अम्मा जी बात कर रही थी? तुमने बताई अपनी सच्चाई इसको, या जैसे ही हमसे छिपाता आया है वैसे ही इससे भी छुपाया है? हाँ, सच्चाई मैं अपने परिवार से छिपाई थी। क्या करता मैं? मुझे शर्म आ रही थी कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा। मुझे लगा 10 दिन में सब कुछ निमट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ नहीं तो कहीं और मुझे नौकरी मिल जाएगी बस। तो ये नौकरी मिली तुम्हें? ऐसी नौकरी ढूंढी तुमने? एक बैंक मैनेजर से डायरेक्ट ये डिलीवरी बॉय? तुमको कैसे समझाओ, जब तक मेरे ऊपर से इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती मुझे मेरे स्टेटस का नौकरी नहीं मिल पाता। और जहां भी जाता मुझे मेरे पास रिकॉर्ड पूछा जाता था मुझसे। कहां से लाता मैं? और उसके ऊपर से अम्मा जी उसकी खिटपिट घर में लगा ही रहता था। मेरी शादी कहीं और करवाना चाहती थी, इसके लिए वो नाराज रहती थी। और सुनो, जब हम किराए के घर में आ गए ना
तब तो मुझे नौकरी करके चलाना ही था ना घर। क्या करता मैं? एक ही सेक्टर है जहां पर मेरा पास्ट रिकॉर्ड नहीं पूछा जाता है, यही सेक्टर। तो मैंने नौकरी कर ली, ठीक है ना? कोई चोरी डकैती तो नहीं की मैंने। मेहनत की रोटी कमाता हूं मैं, परिवार का पेट पाल रहा हूं। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? गलत ये है कि मैंने सबको बता रखा था कि तुम एक बैंक मैनेजर हो। बैंक मैनेजर वहीं पर तुम अटकी हुई हो यार। तुम्हारे लिए मेहनत करके मेरे जूते घिस गए, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? दवाई खानी हो जाए, दवाई की तरह। तुम लोग यहाँ पे क्यों? हमने तुम्हारे रोमांस को डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फोन कर देती ना आने के पहले। चलो 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 अंदर आओ। सोचा कि इस क्यूट रोमांटिक कपल को हम रंगे हाथों पकड़ते हैं। और बताओ कैसे हो तुम लोग? हमने सोचा कि आज संडे है तो जीजाजी से मिलके आते हैं। कहाँ छुपा कर रखा है जीजाजी को? बुलाओ जीजाजी को। वो बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे तो। जानती मैं विनय, ये मेरी दोस्त है और ये विनय है। हेलो। अरे ये तो उस दिन ये है तेरा पति? चांदनी, मैं चलता हूँ, बाय। शाम को मिलते। अब मैं पता है तुम लोगों को, बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ तुम दोनों के लिए। यार उस दिन जब वो पिज्जा लेकर आया था तब तो चांदनी ने रिएक्ट तक नहीं किया था। चुप करना, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। लेकिन तू ये सोच कि इतने उम्र दराज डिलीवरी बॉय से शादी करने की क्या मजबूरी हो सकती है चांदनी की? मतलब तो अच्छी खासी सुंदर है, कॉलेज में लड़के लाइन मारते थे उस पर। मतलब लव मैरिज भी करनी थी तो इस बुढ़े से। माना कि उम्र ज्यादा है उसकी, लेकिन इतना भी बुढ़ा नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम तो है। इससे अच्छा तो वो श्याम ही था, कम से कम उसकी उम्र का तो था। लगता है बुड्ढे ने फंसा लिया है बेचारी को। पता नहीं खुश भी रख पाता होगा या नहीं चांदनी को। You know, तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर आई। तो आओ, तुम लोगों को मैं अपना टेरेस दिखाती हूँ। मैंने ना वहाँ छोटी सी गार्डनिंग भी की है। वाओ, टेरेस से व्यू कितना बढ़िया लगता होगा ना। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैंने सोचा कि तुमको टेरेस का व्यू दिखाती हूँ। चलो। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये घर का कलर स्कीम ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे घर को देखना चाहिए। मैंने एक तरफ नेवी ब्लू लगवाया है और दूसरी तरफ बॉटल ग्रीन लगवाया है। अगर मैं किराए के घर पर रहती तो ऐसे ही छोड़ देती? कभी नहीं। मैंने तो अपने घर पर फूल और पत्ती भी लगवाया है, जिससे घर में पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और सबसे बड़ी बात, घर के कलर से ना मेंटल हेल्थ पर रिफ्लेक्ट होता है। मधु 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 ये ओके? मधु मधु, ये तो बेहोश हो गई। मैं ना एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अम्मा जी, चांदनी फोन कर रही है। अरे उठा तो, देख काहे फोन कर रही है। हाँ, हेलो। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? चांदनी बोल रहे हैं हम, चांदनी। ओ चांदनी, तो आ गई तुमको हमारी याद? तुम तो भूल ही बैठी हो हमको। क्या हुआ?
पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि हम ना हमारे दोस्तों के साथ पिकनिक पर आए हुए हैं और हम आपके जेठ जी को कब से फोन लगा रहे हैं, रिंग भी जा रही है लेकिन वो ना उठा नहीं रहे हैं। सॉरी दीदी, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहुत देर हो गई और वो फोन उठा नहीं रहा है। मतलब ऐसा कभी होता भी नहीं है ना, उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप क्या घर जाकर देख सकती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना? हम कहाँ जाए तुम्हारे घर? हमें तो पता भी नहीं है तुम लोग रहते कहाँ हो। जब से गई हो पलटकर फोन तक तो किया नहीं है तुमने। दीदी देखिए, हम आपकी सारी शिकायतें ना बाद में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप प्लीज अभी जाकर देख लीजिए ना प्लीज। ठीक है बहन, अम्मा जी से पूछते हैं। अगर अम्मा जी परमिशन देंगी तो हम चले जाएंगे। ठीक है। अरे क्या बोल रही है जहरीली नागिन? अम्मा जी बोल नहीं रही थी, ऑर्डर दे रही थी कि जाकर घर पे देखो कि जेठ जी क्या कर रहे हैं। उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, खुद तो चली गई है पिकनिक मनाने और हमको बोल रही हम उसके घर जाए। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया और ये कमीनी घूम रही है। तो अम्मा जी क्या करें, हम चले जाएं क्या? हाँ, हम भी चलते हैं। चलो, आज अपने बेटे को समझा बुझाकर अपने घर ले आएंगे। उस नागिन के पास फिर कभी नहीं जाने देंगे। चल चल जल्दी चल। अम्मा जी दरवाजा तो खुला हुआ है। विनय अंदर होगा। हाँ। चलो आकर देखती। जेठ जी, विनय, जेठ जी, विनय, जेठ जी, जेठ जी, विनय, जेठ जेठ जी। चांदनी कहाँ हो तुम? अरे यार, जेठ जी ने फांसी लगा ली है। क्या? क्या हो गया तुमको? मैंने उठो नहीं। गुड्डस गई। जहरीली नागिन, हट जा घर से, मत छू मेरे बेटे को, मत छू। माँ जी, 2 मिनट आपसे बात करनी है। आप विनय से आखिरी बार कब मिली थी? हमने ही अपने घर से विनय को निकाल दिया था। इसके साथ बहुत ज्यादती की, इस डाइन की बदौलत। आप शांत हो जाइए, दोषी को सजा जरूर मिलेगी। चांदनी, मैडम प्लीज जेठानी जी को परेशान मत कीजिए। इस बेचारी पे दुखों का पहाड़ टूटा है। अगर आप कोई बात करिए ना हमसे कीजिए। आपको कब पता चला कि भाई साहब ने फांसी लगा ली है? आप तो यहाँ रहती नहीं है। हम अम्मा जी के लिए चाय लेकर आए थे, तभी इनका फोन आया कि जेठ जी इनका फोन नहीं उठा रहे, हम जाकर देखें। उस वक्त आपकी जेठानी जी कहाँ थी? इन्होंने बताया कि ये पिकनिक से वापस लौट रही हैं। कल ही गई थी अपनी दोस्तों के साथ। इनकी दोस्तों के नंबर निकालो। ठीक है मैम। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका तो रोज का झगड़ा होता रहता था। ठीक है, आप जाइए। मैम थोड़ा मैम, इनकी एक फेरी से बात हो चुकी है। पुष्पा नाम है उनका। हम चांदनी को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे पूछताछ के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मेरे को, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुसाइड नोट किसने लिखा है? विनय जी ने लिखा है। सच सच बता, तूने लिखा है ना ये? मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं तो नहीं थी ना वहां पर। कहाँ भारती? झूठी मक्कार। इनमें भी तेरी ही हैंडराइटिंग है ना? इस सुसाइड नोट पर भी तेरी हैंडराइटिंग है।
अब जल्दी जल्दी बोल, नहीं तो सच उगलवा देना है मुझे। बताती हूँ।